एवरीवन, तो चलिए इस क्वेश्चन में हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि Z एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम कितना होता है, 24 होता है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर नेक्स्ट वाली शेल होगी थर्ड शेल 3s2 3p6 और उसके बाद 3d और 4s आता है। ठीक है, यही ऑर्डर रहता है। अब देखो यहाँ पर कितने आएंगे, 24 है तो यहाँ पर आ जाएंगे 5 और यहाँ पर आएगा 1। अब एक और चीज़ यहाँ पर है, कई जगह पे आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, जैसे एटॉमिक नंबर अगर हम 26 की बात करें तो लास्ट में 3d6 4s2 है। देखो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि जब फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की तो लोअर जो ऑर्बिटल होते हैं वो पहले फिल होते हैं, उसके बाद जो हायर एनर्जी पे ऑर्बिटल है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाता है। तो यूजुअली क्या होता है, जो 4s की एनर्जी होती है वो कम होती है 3d से, तो फर्स्टली 4s फिल होगा, उसके बाद 3d ऑर्बिटल फिल होता है यूजुअल केस में। तो उस अकॉर्डिंग ये वाली कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी। 4s पहले फिल हो जाता, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते, देन आफ्टर दैट 3d फिल होता, लेकिन ये वाली कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर क्या है, 3d 5 4s 1। अब ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। डी में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, और ये उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, डी का हाफ फिल्ड। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो डी हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड और जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, इस रीज़न की वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन अपने पास है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देखोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने के लिए आपको ऐसे ऑर्बिटल्स देखने हैं जो फुली फिल्ड नहीं है। अब ये देखो, इसमें एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी कंप्लीट है। तो यहाँ पर सब पेयर्ड अप हो गए ऑब्वियसली। 3s2 ये भी फिल्ड है, ये भी है, तो आपको लास्ट 2 को देखना है। तो लास्ट 2 को हम यहाँ पर कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये होगा आपका 3d, जिसमें कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका 3d। 4s में ओनली सिंगल ऑर्बिटल इस तरह से होता है। तो 3d में 5 है एंड 4s में 1 है। 3d में 5 है। अब 5 की फिलिंग कैसे करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं हम हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या बोलता है, सिंपली हुंड्स रूल ये बताता है कि सिंगल ऑक्यूपेंसी पहले होगी, देन आफ्टर दैट पेयरिंग अकर होती है। सभी ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट मिलेगा, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, हर एक ऑर्बिटल को सिंगल इलेक्ट्रॉन दो। अगर रिक्वायरमेंट उसके बाद है, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन है, तो उसके बाद आप पेयरिंग कर पाओगे ओनली आफ्टर गिविंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच टू द ऑर्बिटल। तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो गया 3d5 4s1 सिंगल इलेक्ट्रॉन। इस तरह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, यहाँ पर काउंट करो, सभी अनपेयर्ड है 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं यहाँ पर 6। तो आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद हुंड्स रूल लगा के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो।